नमस्कार आप सभी को। तो अभी हाल में ही बिहार स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम हुई थी, जो कि कुल 11,000 के आसपास कुल पदों में उनकी बहाली के लिए एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, बिहार स्टाफ नर्स की। तो इसका अभी आंसर की आ चुका है बीटीएससी के साइट पर, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के साइट पर। तो इसके कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक। तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए, स्टाफ नर्स बनने के लिए, ठीक है। बीसी है बैकवर्ड के लिए तो आपको 36.5% मार्क्स चाहिए। ईबीसी है एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है तो आपको 34% मार्क्स चाहिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है तो आपको 32% मार्क्स चाहिए ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और बिहार स्टाफ नर्स में इस बार फीमेल के लिए अलग से ऐड किया गया था, तो अगर आप फीमेल है तो आपको बस 32% ही मार्क्स चाहिए इस बिहार स्टाफ नर्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि कैसे ये आंसर की आने के बाद कैसे पता चलेगा कितना परसेंट मार्क्स आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। किस बेसिस पर क्वालिफाई होगा, किस बेसिस पर और नंबर मिलेगा, ये समझते हैं फटाफट, ठीक है। तो मान के चलिए बिहार स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ, ठीक है, वो क्या था, 100% एग्जाम हुआ, ठीक है। पर जो बिहार स्टाफ नर्स जो बीटीएससी जो करवाया बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने, इसने बोला कि हम सिर्फ एक बेसिस पर सिलेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। इसने बोला कि हम दो बेसिस पर सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। कितने बेसिस पर? दो बेसिस पर। तो उनको एक में डिवाइड कर दिया, 75% और एक 25% पर, ठीक है, बीटीएससी ने, ठीक है। एक 75% और एक 25%। ये जो 75% था ये क्या था, ये वो था जो 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था, ठीक है, जो बिहार स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, वो 75% ही था टोटल बिहार स्टाफ नर्स का, ठीक। तो 25% क्या था बाकी, ठीक है, 25% क्या था बाकी, तो 25% जो था ये था आपका एक्सपीरियंस। ये क्या था आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। अब क्या है एक्सपीरियंस, क्या यहाँ नया खेला आ रहा है, आप सब समझते हैं इसमें, ठीक। एक एग्जाम्पल के बेसिस पर मान के चलिए, ये एग्जाम्पल ये पहले भी समझते 75% को, ठीक। मान के चलिए आपने ये एग्जाम दिया 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था सीबीटी, आपने एग्जाम दिया बिहार स्टाफ नर्स का कहीं पर, ठीक। अब जब दिया तो आपने क्या किया, 80 आपने अटेम्प्ट किया, 80 क्या किया आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपने करके आया और 20 क्वेश्चन आपने क्या किया, आपको नहीं आ रहा था तो आपने छोड़ दिया। 80 आपने बनाया और 20 क्वेश्चन क्या किया आपने, छोड़ दिया। और जब आंसर की आया, जब आपने देखा आंसर की, तो पता चला आंसर की देखने के बाद कि 60 जो था आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 60 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और जो 20 जो था आपका 80 में 20 जो था क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट मतलब गलत हो गया, ठीक है। 20 इनकरेक्ट हो गया और 60 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जो बिहार स्टाफ नर्स था इन्होंने अपना क्या दिया था, नेगेटिव मार्किंग भी दिया था। नेगेटिव मार्किंग क्या था कि एक क्वेश्चन गलत करने पर, एक क्वेश्चन गलत करने पर कितना कट रहा था, 0.25% मार्क्स कट जा रहे हैं, ठीक है। 0.25 मार्क्स क्या होंगे, इतना कट जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पर। एक क्वेश्चन गलत करने पर कितना कट जाएंगे, 0.25, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कट रहे हैं, ठीक। अब मान के चलिए इसने क्या किया, 20 इनकरेक्ट कर दिया, ठीक। 20 क्या किया इसने, इनकरेक्ट कर दिया, तो इसको 0.25 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक। यानी कि 5 नंबर सीधा सीधी इसका यहाँ पर चले गया, 5 नंबर सीधा सीधी यहाँ पर चले गए। 60 पहले सही किया, 5 इसमें चले ही गया, तो कितना बचा इसके पास, 55 मार्क्स बचा। तो ये अभी भी नहीं आया है टोटल कि हाँ इतना मार्क्स इसको मिल गया, अभी भी ये नहीं है, ठीक। तब कैसे पता चलेगा, तब क्या है, तब यहाँ पर यही जो 75 है इसका खेला आता है। ये जब 55 इन्होंने अभी यहाँ पर आया 55 कट कुटा के, अब 55 को क्या करना है, 55 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 0.75 से। अब 0.75 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लगभग बनता है 41.25%, 41.25%। ये आपका लास्ट आया मार्क्स, ये जो मार्क्स आया आपका 41.25%, ये आपका लास्ट मार्क्स आया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले जो निगेटिव था निगेटिव को हटा दिया, ठीक है। निगेटिव को हटाने के बाद 55 बचा, 55 में फिर 0.75 मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 41.25% बचा। ये अपने से मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई थी साइट पर, ठीक है, अगर उसके जो एडवर्टाइजमेंट के 6th पेज पर देखेंगे, कितने पेज पर, 6th पेज पर, तो साफ साफ ये पूरा क्राइटेरिया लिखा था कि ठीक है, निगेटिव मार्किंग 0.25 कटेगा, ठीक है,
कितने पेज पर, 6th पेज पर 0.25 कटेगा। और फिर अगर जितना मार्क्स आएगा फिर उसमें से 0.75 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा टोटल आंसर मैंने कितना मतलब लाया परसेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यही जो परसेंट है यही आपका मेन आ गया। ठीक है, आपका अगर इसके अंदर आ जा रहा है तो आप सही है, नहीं तो फिर आपका क्या ही होगा। ठीक है, अब आता है ये 25% का क्या खेला है, जो 25% एक्सपीरियंस बता रहे हैं इसमें क्या खेला है। अब फिर बिहार जो था सरकार, इन्होंने देखा कि जो संविदा पर जो नौकरी करते हैं, ठीक है, सरकारी अस्पतालों में, गैर सरकारी जो होते हैं, सेमी सेमी गवर्नमेंट जो होते हैं, उन पर जो संविदा वगैरह पर नौकरी कर रहे हैं नर्स, उनको भी तो कुछ फायदा देना चाहिए। ठीक है, घुस बिठा के दिन रात वो जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ फायदा देना चाहिए। तो उनके लिए इन्होंने क्या बोला कि अगर वो 1 साल कहीं सरकारी या गैर सरकारी में कर रहे हैं तो उनको हम 5 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे, 5 नंबर। 5 नंबर कम नहीं होता है कॉम्पिटिशन में। ठीक है, 5 नंबर उनको दिया। 2 साल करेंगे तो कितना नंबर देंगे उनको, 10 नंबर देंगे। ठीक है, यही 25% का खेला था। ठीक है, 1 साल काम किया तो उन्होंने 5 नंबर दिया, 2 साल काम करोगे तो 10 नंबर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ जोड़ सकते थे। मैक्सिमम कितना का एक्सपीरियंस जोड़ सकते थे, 5 साल का, 5 5 25। ठीक, तो यही था एक्सपीरियंस का खेला। किसी आदमी को मान के चलिए यहाँ करने के बाद कितना आया, 30 आ गया, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपना 1 साल का एक्सपीरियंस लगा दिया। क्या लगा दिया, 1 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल का एक्सपीरियंस लग गया उसका, तो कितना हो गया उसका, 35 मार्क्स आ गया, क्वालिफाई हो गया। अगर वो क्या कहते हैं ईबीसी, SC ST या PW या फीमेल में आ रहा है। ठीक है, तो ये था एक्सपीरियंस का बेसिस पर। एक्सपीरियंस किनका था, जिनका बिहार के अंदर ही, एक्सपीरियंस बिहार के बाहर का नहीं था, बिहार के अंदर ही अगर आप सरकारी अस्पताल या फिर गैर सरकारी में क्या कर रहे हो, काम किया हो, 1 साल या फिर 2 साल या 3 साल, 4 साल या 5 साल। ठीक है, तो 1 साल का 5 नंबर मिलता है। तो यही था बिहार स्टाफ नर्स का। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट जो उनका आई थी उसके 6th पेज या काफी पेजेस में देखेंगे तो आपको ऐसे आपको क्राइटेरिया कट ऑफ मिल जाएगा। ठीक।